फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा जो हमने वीडियो देखा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को तो लिख के करा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन नॉर्मली फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग बात करते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन है रिसेंटली अभी एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एसएससी जेईई में 3 से 4 बार और पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। इवन आपका क्या है, हर साल 8 पेपर 10 पेपर होते हैं, तो इवन उसमें भी आपको क्या है अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो फेम होते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है आपका क्लोज सिस्टम इन विच, ठीक है। तो आपका क्लोज सिस्टम हम लोग अगर डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, तो क्लोज सिस्टम के लिए पहला क्या था, अगर आपको याद हो तो सीधा सीधा देखिए दो चीजें हैं। या तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप वहां से कंक्लूजन निकालेंगे, या आपको कंक्लूजन पता है तो उसको कंक्लूजन को लिख के आप ऑप्शन में जाइए। तो बेटर है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको कंक्लूजन पता है, आप जब ऑप्शन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी में डू सो, इस तरीके की चीजें दी हुई है, तो मास और एनर्जी को लेके ही बात कर रहा है। तो क्या हमको पता है क्लोज सिस्टम में मास और एनर्जी के साथ क्या होता है? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लोज सिस्टम के अंदर, तो मास का ट्रांसफर तो नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको जो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री, द एनर्जी में डू सो। बिल्कुल आपका क्या है, मास क्रॉस नहीं करता है बट एनर्जी करती है। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लीजिए, मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी। मास तो आपका पहले ही बात है कि क्लोज सिस्टम के अंदर आपका मास का कोई भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है। आगे अगर हम लोग बात करें, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, तो ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और ये बोथ कैन क्रॉस, ये आपका जो है ये आपका ओपन सिस्टम हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग इस पे बात करें, तो हमारा एम केवल फ्रेंड्स ये नहीं है कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को टिक करना। अगर इस वीडियो पे बात करें तो कौन से क्वेश्चन से और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एसएससी जेईई 2017 में ये आपका एक पेपर था। एक अगर दूसरे पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर सेम आपके एग्जांपल्स में यहाँ पर क्या है, ओपन सिस्टम को लेके पूछा हुआ है। और ये जो आपका ऑप्शन है, या ऑप्शन को क्या करेगा, मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो सीधा सीधा एक बार हम लोग जो डेफिनेशन है, हम लोग डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो किस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री, द एनर्जी में डू सो। ये जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये आपका कौन सा सिस्टम हुआ, यहाँ पर केवल आपका क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये आपका बन गया क्लोज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये आपका बना है क्लोज सिस्टम। अगर हम लोग आगे बात करें, मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, तो अगर आप इस पे बात करोगे तो मास जो है वो आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये चीज बताइए, क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है? मैंने अभी बात किया है पिछले वीडियो में कि ये कंडीशन तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी बॉडी है सबके पास देखिए, अगर जिस किसी के पास मास है तो डेफिनेटली उस बॉडी के पास एनर्जी होगा। तो ये कंडीशन तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि अगर वो मास ट्रांसफर कर रहा और एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। इवन हम लोग ओपन सिस्टम को आइडेंटिफाई भी करते हैं इसी तरीके से कि अगर मान लीजिए मास का ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर होना ही है। आगे हम लोग बात करते हैं, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री। ये आपका कौन सा सिस्टम है फ्रेंड्स? अगर बात करें तो ये आपका जो सिस्टम है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान रखेंगे, तो ये भी हमको चीज पता है। तो ये सब चीज हमने पढ़ा हुआ है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। आगे हम लोग बात करते हैं, बोथ कैन क्रॉस, एक सेकेंड, नाइदर मास, सॉरी हाँ ये तो आपका ठीक है, बोथ कैन क्रॉस्ड, मतलब दोनों का दोनों आपको ट्रांसफर। ये ऑप्शन को थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, बट यही लिखा हुआ है कि बोथ कैन बी ट्रांसफर, मतलब आपका सिस्टम और सराउंडिंग है, दोनों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये आपका कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा कौन सा, ओपन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं फाइनली, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें हैं।
तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये जस्ट आपको क्या है क्वेश्चंस का पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा डेफिनेटली मैं आपको इतना श्योरिटी जरूर दूंगा, आपको जहां से क्वेश्चंस लगाना है एसएससी जेई का, पीएसयूज का, आप जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उस सभी जगह से आप क्वेश्चंस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आप मेरे वीडियो देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ये कुछ एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। Which one of the following is not the examples of open system? तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल कौन सा नहीं है? तो अगर आपको फ्रेंड्स याद हो तो हमने ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए कुछ एग्जांपल्स लेके रखा हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्या लग रहा है आंसर, बताइए। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है ओपन सिस्टम का? तो ओपन सिस्टम का अगर एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, मतलब वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ट्विस्ट करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला चीज ये क्या बोला है, कौन सा ओपन सिस्टम नहीं है ये पूछा है। तो देखिए वो सिस्टम आपका क्लोज भी हो सकता है और आइसोलेटेड भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस की ट्विस्टिंग देखिए कि क्वेश्चन इसने कैसा ट्विस्ट किया हुआ है। पहला तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पीएसयू में मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना गोलमोल लग रहा है, इसमें क्या है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोग टिक किसको मारे। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में नहीं अगर आता है, अगर इसमें मल्टीपल ऑप्शन अगर आपको लग रहा है करेक्ट है तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास। करना क्या है देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका है क्लोज सिस्टम, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्लोज सिस्टम आपका एग्जाम्पल है। प्रेशर कुकर की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्लोज सिस्टम। तो ये भी आपका क्या है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं बॉयलर का, तो बॉयलर आपका कौन सा सिस्टम है, ये आपका है ओपन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिखा तो नॉट एन ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम तो ये चलिए कौन सा ओपन सिस्टम नहीं है, तो ये नहीं, ए और बी दोनों में से करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर आपका जो सिलेक्शन कमेटी है जो भी आपका आंसर सेट करते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो ए ऑप्शन चूज करती है कि बी ऑप्शन चूज करती है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मल्टीपल आंसर में करेक्ट दिखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ओपन तो नहीं है। मैटर ये करता है कि क्लोज हो या आइसोलेटेड हो, तो ए भी करेक्ट है और आपका बी भी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ए टिक करोगे तो भी आपको करेक्ट मिलेगा, अगर आप बी को टिक करते हैं तो भी आपको क्या ही आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए इसका जो एक्चुअल क्वेश्चंस और अगर आप देखेंगे कि इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या सेट करेगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, ध्यान रखिएगा, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम भी लिख सकता है। तो अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्विस्ट करूं और यहाँ पर जो मैंने ओपन सिस्टम लिखा हुआ है ये, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर क्लोज सिस्टम कर दूं, ये अगर मान लीजिए कि सपोज ये मैं बता देता हूं, इसको मान लीजिए इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज्ड सिस्टम, मतलब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर ऐसा केस हुआ तो यहाँ पर देखिए दोनों सिस्टम क्लोज है, तो उस कंडीशन में आंसर आपका क्या हो जाएगा, बॉयलर। क्यों, क्लोज सिस्टम नहीं है, इसका ये मतलब है कि जो आपका सिस्टम है वो आपका ओपन भी हो सकता है और आइसोलेटेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओपन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम दिया है, एक आपको यहाँ पे बॉयलर लिखा है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स लिख दिया है, तो यूनिवर्स लिख दिया तो उस केस में क्या होगा, चलिए इसका मैं एक और ऑप्शन आपको सेट कर रहा हूं, नॉट द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, और नॉट द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम की जो बात हो रही थी, क्वेश्चन का आपको वेरिएशन है, क्वेश्चन से खेलता है। तो ये अगर बोलेगा क्लोज सिस्टम तो क्लियर हो गया, क्लोज सिस्टम बोलेगा तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, बॉयलर। अगर आपको ओपन बोला हुआ था तो ये आप दोनों में से जो भी करेक्ट हो सकता है। अगर आपको बोलता है क्या, इनमें से अगर मान लीजिए कि सपोज ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को नॉन ऑफ दिस की जगह मान लीजिए ऑप्शन इसको मान लीजिए सेट कर देगा यूनिवर्स, ध्यान रखिएगा यूनिवर्स। तो अगर आपसे बोलेगा कि नॉट द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, तो नॉट द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस कंडीशन में आपके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, सी भी करेक्ट होगा और डी भी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट मिलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और काफी ज्यादा क्या है टिक करने के बाद आके खौफ में जीते रहते हैं, क्या
कि मैं ए टिक कर दिया हूँ, बी कर दिया हूँ, सर दोनों सही है तो उसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है, क्योंकि देखिए आजकल पेपर जो ऑनलाइन होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है इजिली क्लेम होता है, मतलब वो लोग टाइम देते हैं 10 दिन 15 दिन का टाइम देंगे कि जहाँ से आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर्स है वो सब आंसर्स आपके क्या होते हैं फाइनली वेरीफाई होते हैं और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका चेक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये सब जो आपके कंडीशंस है ये सब कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के क्वेश्चंस पढ़िए। और सबसे बड़ा चीज़ जो आजकल जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा पैटर्न में चल रहा है क्वेश्चन, एक तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो नॉट वाला जो मैंने बात किया हुआ है, एक ये चल रहा है, और दूसरा जो आपको बहुत ज़्यादा क्रेज में इनकरेक्ट वाला। ठीक है, करेक्ट बेसिकली दिमाग में घुसा रहता है, तो इनकरेक्ट वाला जो टर्म्स है उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन है। तो आपको एग्जांपल्स भी आई होप आपको एग्जांपल से भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ क्लोज सिस्टम बोला, देखिए नॉट द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम मतलब ओपन आइसोलेटेड दोनों हो सकता है। जो भी नॉट बोल दिया तो उसको छोड़ के बाकी के दो सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंफ्यूजन क्या रहता है कि अगर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि नॉट द क्लोज सिस्टम मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा रहता है ओपन सिस्टम, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा वो आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है उस चीज को लेके। तो ध्यान रखिएगा एक एग्जांपल में और बता, यहाँ एक क्वेश्चंस लगे यहाँ, चलिए और बता रहा हूं मैं। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। सेम क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन जो है ये वाला बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन है ये। अगर इस पे मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन देखिए सेट करते हैं। फर्स्ट जो है आपका मान लीजिए ये आपका क्या आ गया बॉम्ब कैलोरीमीटर, ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका मान लीजिए आ गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ठीक है, नेक्स्ट है वही प्रेशर कुकर, जो सेकंड ऑप्शन है प्रेशर कुकर। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे सी का, तो इसमें आप ले लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, और जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है ये विदाउट वॉल्व दिया हुआ है, ये स्पेशली आपको मेंशन किया है विदाउट वॉल्व। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन डी है ये मान लीजिए यूनिवर्स है। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कौन सा एग्जांपल होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉट अ क्लोज सिस्टम बोला है ना, ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर किसका एग्जांपल है, हम लोग देख ही रहे हैं, दिस इज क्लोज सिस्टम, दिस इज आल्सो क्लोज सिस्टम। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व ये भी आपका किस में जाने वाला है क्लोज सिस्टम में। तो कुल मिला के इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा यूनिवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के वेरिएशन दिखते हैं, और ये क्वेश्चंस का जो वेरिएशन है बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। दो तरीके के क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, एक तो आपका ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और दूसरा चीज एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।